देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एसिड की बात करें तो एंटी एसिड को क्लासिफाई किया गया है एब्जॉर्प्शन और केमिकल नेचर के आधार पे, ठीक है। एब्जॉर्प्शन और केमिकल नेचर के आधार पे इसको वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। अब ये दो टाइप के होते हैं, पहला है सिस्टमिक एंटी एसिड और दूसरा है नॉन सिस्टमिक एंटी एसिड। एंटी एसिड को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, डिवाइड किया गया है, एक सिस्टमिक एक नॉन सिस्टमिक। सिस्टमिक वो होते हैं, दीज एंटासिड आर एब्जॉर्ब इन द ब्लड स्ट्रीम। सिस्टमिक एंटासिड वो एंटासिड होते हैं जिसको डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब किया जाता है, जो इंजेक्शन के फॉर्म में आते हैं, जो अपने वेन्स में देते हैं, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब किया जाता है, वो सिस्टमिक एंटासिड होते हैं। ये बहुत तेजी से फास्ट एंड टेम्पररी रिलीफ देते हैं, ठीक है, बहुत तेजी से रिलीफ देते हैं जो सिस्टमिक एंटासिड होते हैं, लेकिन इसे लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं किया जाता। एग्जाम्पल क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान दीजिएगा, सिस्टमिक एंटासिड जो होता है जिसके इंजेक्शन के फॉर्म में आते हैं वो है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है। नॉन सिस्टमिक क्या होते हैं, नॉन सिस्टमिक मतलब इससे हम ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में नहीं आते हैं, इसे हम लोकली, दे एक्ट लोकली इन द स्टमक, मतलब इसे हम ओरली लेते हैं, ये स्टमक में कहीं ना कहीं ऐसे लोकली वर्क करते हैं, ठीक है, जो कि सेफर एंड मोर कॉमनली यूज, मैक्सिमम यूज किया जाता है। अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मगल्ट्रेट, ये सब आपके नॉन सिस्टमिक एंटासिड है, ठीक है। तो सिस्टमिक कौन हुआ आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको डायरेक्टली हम ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब करते हैं और ये बहुत तेजी से एक्शन देता है। तो करेक्ट आंसर यहां होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, जो आपका है NaHCO3, जिसको हम बेकिंग सोडा या कुकिंग सोडा भी कहते हैं, ये आपका होता है सिस्टमिक एंटासिड। बी राइट आंसर है, ठीक है, बी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट इज मेनली यूज्ड एज, चलिए बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है एंटी एसिड, एसिडिफाइंग एजेंट, एडसॉर्बेंट्स या प्रोटेक्टिव्स। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है एंटी एसिड में, एसिडिफाइंग एजेंट में, एडसॉर्बेंट्स या प्रोटेक्टिव्स। तो एंटी एसिड जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये भी आपका एंटी एसिड होता है, ध्यान रखिएगा, ये भी एसिडिटी के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है।